नमस्कार मित्रों, मैं ज्योति चंदानी आज एक रहीम के दोहे के साथ मैं उपस्थित हुई हूँ। बड़ा अच्छा लगा मुझे लगा आप लोगों के साथ भी इसके अर्थ को, इसके भाव को, जो इसका बड़ी गुणता लिए हुए है, उसे साझा करना बड़ा ही उचित लगा। इसलिए आज आपके सामने प्रातःकाल में उपस्थित हुई हूँ। ज्यों 84 लख में मानुष दे, ज्यों 84 लख में मानुष दे, त्यों ही दुर्लभ जग में सहज स्नेह। कितना ही मार्मिक और प्रासंगिक वर्णन है, और आज के समय में भी कितना प्रासंगिक है, जबकि मनुष्य कितना ही स्वार्थी हो गया है। प्रेम का कोई स्थान ही नहीं रह गया है। अनुराग, स्नेह, प्रेम, करुणा, ये सारी बातें सैद्धांतिक रूप से खाली पुस्तकों में ही केंद्रित हो गई हैं। जो इसके साथ हृदय की प्रगाढ़ता थी वो कहीं विस्मृत हो गई है। आज लोग एक दूसरे के साथ यदि प्रेम पूर्वक स्नेह रूपी भावना को प्रकट कर भी रहे हैं तो भी उसमें छल का कहीं ना कहीं अंश हमें दिख रहा है। ऐसे समय में जब कितने 1556 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था रहीम का, उस समय आज के युग की प्रासंगिकता को लेकर जो इन्होंने ये दोहा लिखा, ज्यों 84 लख में मानुष दे, कि जिस प्रकार 84 लाख योनियों में मनुष्य का जो देह है, जो मनुष्य का शरीर है, कहते हैं ना कि मनुष्य का जो ये शरीर हमने धारण किया है वो 84 लाख योनियों के बाद हमें प्राप्त हुआ है। कितनी बड़ी साधना के बाद ये मनुष्य जीवन हमें प्राप्त हुआ है। ठीक उसी प्रकार से इस संसार में त्यों ही दुर्लभ जग में सहज स्नेह, ठीक उसी प्रकार इस संसार में सच्चा प्रेम, सहज स्नेह, निष्कपट प्रेम प्राप्त करना अत्यंत ही दुर्लभ है। कितना ही मार्मिक और कितना ही सटीक वर्णन है जो इन दो पंक्तियों में ही कितने भावों को व्यक्त कर रहा है। सच में जैसा कि शुक्ल जी ने इनके विषय में कहा था कि रहीम का जो हृदय है द्रवीभूत होने के लिए कल्पना की उड़ान की अपेक्षा नहीं रखता। ये पंक्तियां इनके इन दो पंक्तियों के दोहावली को कितने ही मार्मिक रूप से स्पष्ट कर रही हैं।